हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का होगा और इसमें होगा क्या। x है इक्वल एफ टी एंड y है इक्वल जी टी। मीन्स x एंड y दोनों फंक्शंस होंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ t. So t is independent variable, x and y both are dependent variable. देखिए हम सबसे पहले जो करते थे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया, y हमें गिवन होता था, dy by dx हम फाइंड कर लेते थे, लेकिन तब y होता था इन टर्म्स ऑफ x, तो dy by dx फाइंड हो जाता था। अब हमने फाइंड करना है dy by dx, लेकिन y है इन टर्म्स ऑफ t एंड x भी है इन टर्म्स ऑफ t। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में t एज अ पैरामीटर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने फाइंड करना है dy by dx। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं जो क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा। तो यहाँ से डेराइव करा लेते हैं एक बार फॉर्मूला। देखिए y का डेरिवेटिव हमने किया हुआ है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हमने पहले किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट्स dy by dx। तो यही हमने फाइंड करना है। तो अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कंप्लीटली। और gt का डेरिवेटिव होगा g डैश टी। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डैश लगा लेंगे। अगर fx का डेरिवेटिव करते थे हम तो वो होता था f डैश x। ऐसे ही gx का डेरिवेटिव होगा g डैश x, gt का डेरिवेटिव होगा g डैश टी। विद रिस्पेक्ट टू x किया है हमने, तो t का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा हमें। gt का डेरिवेटिव g डैश टी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ t, सो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dt बाय dx। देखिए जैसे हम fx का डेरिवेटिव करते थे, तो fx का डेरिवेटिव था f डैश x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाता था, तो इग्नोर कर देते थे। अब हम करेंगे t का डेरिवेटिव साथ में बनेगा dt बाय dx। लेकिन ये dt बाय dx कहाँ से आएगा देखते हैं। अब x है हमारे पास इक्वल ft, तो इधर भी मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इधर डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट्स 1। ft का डेरिवेटिव f डैश t एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt बाय dx, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी यहां से, देखिए हमने फाइंड करना है dy बाय dx। अगर dy बाय dx फाइंड करना है तो dt बाय dx की वैल्यू चाहिए, और dt बाय dx मैं इधर से फाइंड कर रहा हूं, तो dt बाय dx की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, 1 ओवर f डैश t इज dt बाय dx। तो ये dt बाई dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास टर्म बन रही है g डैश t dt बाई dx इट्स 1 ओवर f डैश t। ध्यान से देखिए dy बाई dx मैंने बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो dy बाई dx, gt का डेरिवेटिव g डैश t, अगेन डेरिवेटिव ऑफ t इज dt बाई dx। टू फाइंड dt बाई dx वी हैव टू डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। Derivative of x is 1, derivative of ft is f dash t, again derivative of t, so it's dt by dx. Find dt by dx and substitute at this place. So what is g dash t? See, g dash t means derivative of g dash t means gt equal to y. So g dash t means derivative of y with respect to t, so we can write g dash t is dy by dt, right? Similarly f dash t, ft is equal to x and f dash t is a derivative of x with respect to t, so it's a dx by dt. so अभी फॉर्मूला क्या कंस्ट्रक्ट हुआ, dy by dx का फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास dy by dt over dx by
डी टी, दैट्स ऑल। अब ये फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्टली क्वेश्चंस में। जब भी हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स पॉन डी टी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं सबको। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टी। तो हमने फाइंड वही करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डेरिवेटिव हमने किए हुए हैं। तो हमने करना क्या है, एक तो फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाय डी टी, सेकेंडली फाइंड करना पड़ेगा डी एक्स बाय डी टी। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। देखिए सबसे पहले मैं यहां से फाइंड कर रहा हूं डी वाई बाय डी टी। याद रखिए t इज अ वेरिएबल, 2a इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट्स dx बाय dt, a is constant, derivative of t square, variable power constant, so it's 2t, again derivative of t with respect to t is 1, so ये आ रहा है 2at, ये आ रही है dx by dt की वैल्यू एंड dy by dt आ रहा है हमारे पास 2a। बट हमने फाइंड करना क्या है, हमने फाइंड करना है dy by dx। सो हमें रिक्वायर्ड है dy by dx, जिसका मेथड है dy बाय डी टी। ध्यान से देखिए dy बाय डी टी ओवर dx बाय डी टी। सो dy बाय डी टी है 2a ओवर dx बाय डी टी आ रहा है 2at। सो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया 1 बाय टी। इट्स अ वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। x इक्वल ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ज़रूरी नहीं है जो x और y की वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ t ही होगी। t वॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब t के प्लेस पे क्या आ रहा है हमारे पास थीटा, यस थीटा। तो डेरिवेटिव जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था dy बाय डी टी एंड dx बाय डी टी फाइंड किया था, तो अब क्या फाइंड होगा dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। तो उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे dy बाय dx। फाइंड वैसे ही करेंगे dy बाय dx का मेथड वही है, dy बाय पहले dt यूज करते थे, अब यूज होगा d थीटा। तो ओवर dx बाय dt यूज किया था, अब यूज होगा dx बाय d थीटा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं dx बाय डी थीटा। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, थीटा एज वेरिएबल एंड x एज फंक्शन। सो dx बाय डी थीटा ए कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव अगर करूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इट्स 1। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 1 आता है, वैसे ही थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ थीटा, सो इट्स 1। y का भी डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाय डी थीटा क्या आएगा a कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। देखिए यहाँ पे a भी मल्टीप्लाई में है, a का डेरिवेटिव नहीं होगा बिकॉज a मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज आ रहा है। अगर प्लस माइनस हो रहा है फंक्शन के साथ तो उसका डेरिवेटिव सेपरेटली होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो ऑलरेडी माइनस है हमारे पास तो डबल माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा। तो dy बाय डी थीटा का रिजल्ट बन रहा है a साइन थीटा एंड dx बाय डी थीटा का हमने रिजल्ट फाइंड किया है a1 प्लस कॉस थीटा। बट वी हैव टू फाइंड dy by dx, so our required term is dy by dx। so dy by dx का मेथड जो अभी हमने किया dy by dt के बजाय आएगा d थीटा ओवर dx by d थीटा। तो dy by d थीटा की वैल्यू है a sin थीटा ओवर
ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। ए कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हो तो ज़रूरत होती है जो आंसर है उसको कंसाइज करके राइट करें हम। कंसाइज करके मीन्स इसको स्मॉल से स्मॉल आंसर फाइंड करें इसका। तो इसका स्मॉल आंसर कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो मैं 2 प्रॉपर्टीज राइट कर रहा हूँ, इनका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन कंसाइज हो जाएगा। जैसे एक प्रॉपर्टी हमने की हुई है पहले, बहुत बार हो गई ये वाली प्रॉपर्टी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की, यस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा की हमने प्रॉपर्टी की हुई है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो रिलेशन है एंगल हाफ का, अगर 2 थीटा है तो रिजल्ट आ रहा है थीटा, अगर इधर थीटा होगा तो इधर रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो इसमें होता क्या है, एंगल का रिलेशन होता है, अगर यहाँ पे होगा 4 थीटा तो यहाँ पे होगा 2 थीटा 2 थीटा, अगर यहाँ पे होगा 10 थीटा तो यहाँ पे होगा 5 थीटा 5 थीटा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे थीटा है तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, अगर थीटा होगा तो इधर हो जाएगा थीटा बाय 2, 2 भी कैंसिल हो रहा है, कॉस भी कैंसिल हो रहा है, तो कंसाइज करके आंसर क्या आ गया इसका, साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2 का भी रिजल्ट है tan थीटा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू गिवन है अगेन इन टर्म्स ऑफ थीटा, y की भी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमने फाइंड करना है dy बाय dx। तो कुछ नया है ही नहीं क्वेश्चन में, इधर से फाइंड होगा dx बाय डी थीटा, इस साइड से हम फाइंड करेंगे dy बाय डी थीटा, देन वही प्रोसेस डिवाइड करवाएंगे एंड आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं कैसे डेरिवेटिव करते हैं अब x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो इट्स dx बाय डी थीटा। अगर ध्यान से देखें इधर लग रहा है प्रोडक्ट रूल, सो इट्स फर्स्ट फंक्शन इट्स सेकंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव देखिए कैसे होगा, 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव, मैं थीटा को ऊपर लेके जा रहा हूं तो थीटा की पावर बन जाएगी -1, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा वेरिएबल पावर कांस्टेंट से, थीटा पावर -1 का डेरिवेटिव -1 आगे आएगा, थीटा की पावर बन जाएगी -2, राइट, प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एज इट इज ई थीटा का डेरिवेटिव ई थीटा, राइट। तो मैं राइट कर रहा हूं इसको ई थीटा, इसको मैं राइट करूंगा 1 माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 ओवर थीटा इंटू ई थीटा। तो कॉमन आ रहा है इसमें से ई थीटा, टर्म रह जाएगी हमारे पास 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा। नेक्स्ट टर्म बन रही है ई थीटा कॉमन है तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ इसका थीटा स्क्वायर, अगर थीटा स्क्वायर में एलसीएम लूँगा तो न्यूमरेटर में बनेगा थीटा स्क्वायर -1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, थीटा स्क्वायर एलसीएम आ रहा है थीटा स्क्वायर -1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। सिमिलरली मैं डेरिवेटिव अब कर रहा हूँ dy बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा तो वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट्स फर्स्ट फंक्शन एंड इट्स सेकंड फंक्शन e माइनस थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 एंड 1 अपॉन थीटा का डेरिवेटिव कैसे होगा, ऊपर लेके जाएंगे पावर आगे आएगी, एक पावर डिक्रीज, तो ये बनेगा 1 ओवर, ये प्लस बन जाएगा एंड 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 ओवर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर माइनस थीटा का डेरिवेटिव देखिए कांस्टेंट पावर वेरिएबल, पहले आएगा एज इट इज, फिर लॉग e उसकी वैल्यू 1, डेरिवेटिव ऑफ माइनस थीटा, सो इट्स
-1, तो याद रहे -1 माइनस थीटा का डेरिवेटिव बनेगा -1, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो यहां से कॉमन आएगा e रेज टू पावर माइनस थीटा, ब्रैकेट में आएगा 1 + 1 बाय थीटा स्क्वायर। इस नेगेटिव से साइन चेंज हो रहे हैं, ये बनेगा -θ + 1/θ। नाउ e रेज टू पावर माइनस थीटा, अब एलसीएम आ रहा है हमारे पास थीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर में बनेगा थीटा स्क्वायर + 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा। ध्यान से देखिए, dx बाय डी थीटा भी फाइंड हुआ, dy बाय डी थीटा भी फाइंड हुआ, बट हमारा मोटिव है dy बाय dx फाइंड करना, जिसका मेथड है dy बाय डी थीटा ओवर dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू मैं पहले राइट कर रहा हूं, e रेज टू पावर माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा ओवर थीटा स्क्वायर ओवर dx बाय डी थीटा। सो इट्स e थीटा थीटा स्क्वायर -1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा ओवर थीटा स्क्वायर। देखिए ध्यान से, थीटा स्क्वायर तो कैंसिल हो रहे हैं, ये टर्म कैंसिल नहीं हो रही, ऊपर है e रेज टू पावर माइनस थीटा और नीचे है e रेज टू पावर थीटा। यहाँ पे एक काम कीजिए, या तो इस टर्म को नीचे ले आइए या इस टर्म को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो एक तो है e रेज टू पावर माइनस थीटा, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा ये भी बनेगा e रेज टू पावर माइनस थीटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर z e रेज टू पावर -2 थीटा। अब देखिए, ना तो उसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये टर्म एज इट इज रह जाएंगे ओवर थीटा स्क्वायर -1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। हैव अ नोट ऑफ इट। इसके बाद है क्वेश्चन, x इक्वल है e रेज टू पावर cos 2t, y की वैल्यू है e रेज टू पावर sin 2t, और हमने फाइंड करना है dy बाय dx इक्वल x और y की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो प्रोसेस कुछ नया तो है नहीं, x इन टर्म्स ऑफ t है तो यहां से फाइंड होगा dx बाय dt, y है इन टर्म्स ऑफ t तो यहां से फाइंड होगा dy बाय dt। और स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 वे से कर सकते हो। एक तो ये है कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव करना है तो कैसे करते हैं हम, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, फर्स्टली एज इट इज log ऑफ कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ पावर, log ऑफ बेस करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पावर करते हैं, राइट। तो इसको इजी किया जा सकता है अगर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके करें, तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों वे से ही बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं लॉग लेता हूं बोथ साइड तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा log x एंड राइट हैंड साइड बनेगा log e रेज टू पावर cos 2t। एज वी नो log m रेज टू पावर n इक्वल n log m, ये टर्म शिफ्ट होगी आगे, log x इक्वल cos 2t log e, and we know log e always equal 1, so log x equal cos 2t. Now differentiate both sides with respect टू t। देखिए वेरिएबल t है तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x dx बाय dt, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट्स dx बाय dt। cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t, again derivative of 2t is 2, right। तो आगे चलते हैं।
और यहाँ से फाइंड हो रहा है हमारे पास dx बाय dt। तो dx बाय dt का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, x मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये राइट करते हैं, लेकिन इससे पहले करते हैं dy बाय dt। तो सेम प्रोसेस रहेगा, टेकिंग log बोथ साइड, इधर बनेगा log y log e रेज टू पावर साइन 2t log m रेज टू पावर n। तो यही प्रॉपर्टी लग रही है, log y इक्वल साइन 2t log e। नाउ log e की वैल्यू भी हमें क्लियर है, 1 होगी, तो log y क्या रह जाएगा, इक्वल साइन 2t। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y डेरिवेटिव ऑफ y, सो इट्स dy बाय dt। साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t डेरिवेटिव ऑफ 2t, सो इट्स 2। तो यहाँ से फाइंड हो सकती है dx बाय dt की वैल्यू, और यहाँ से फाइंड हो सकती है dy बाय dt की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, क्या हमारा मोटिव है, फाइंड करना है हमने dy बाय dx। तो मैंने फाइंड करना है dy बाय dx, जिसका प्रोसेस होता है dy बाय dt ओवर dx बाय dt। अब ध्यान से देखिए, dy बाय dt की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, dy बाय dt की वैल्यू आएगी, y मूव हो जाएगा उस साइड, तो ये बन जाएगा 2y cos 2t। तो मैंने ये y मूव कर दिया उस साइड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से dx बाय dt की वैल्यू निकालूं तो x मूव हो जाएगी उस साइड, तो ये बन जाएगा -2x साइन 2t। तो 2 तो हो रहा है भाई कैंसिल, और यहाँ पे रहेगा -y अपॉन x cos 2t ओवर साइन 2t। अगर हम अब ध्यान से देखें तो आंसर x एंड y की फॉर्म में है, t की फॉर्म में नहीं है। क्या हमारे पास cos 2t की वैल्यू है कहीं से, देख लेते हैं ध्यान से। ये देखिए cos 2t की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम, इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको राइट करेंगे हम सेकंड। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये बन गया -y cos 2t की वैल्यू निकल रही है फर्स्ट से, cos 2t की वैल्यू है log x ओवर x, एंड sin 2t की वैल्यू आ रही है फ्रॉम सेकंड, सो इट्स log y। तो फर्स्ट एंड सेकंड की यूजिंग से हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं किया क्या। x की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ t और y की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ t। सो यू कैन स्टार्ट इट विथ डायरेक्टली डेरिवेटिव, कांस्टेंट पावर वेरिएबल कर सकते हो आप, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। अगर log लेके करोगे तो log x, इधर log लोगे तो log m रेज़ टू पावर n की प्रॉपर्टी बहुत बार हो गई, लगाते ही log e की वैल्यू, और यहाँ पे आया सिंपल डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो पहले x का डेरिवेटिव बनता था 1, बिकॉज हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dx अपॉन dt। x इज फंक्शन एंड t इज वेरिएबल। cos 2t का डेरिवेटिव सिमिलर, बिल्कुल सेम प्रोसेस, dy बाई dx का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, dy बाई dt ओवर dx बाई dt। वैल्यूज पुट करते ही कैंसिल होंगी टर्म्स। cos 2t की वैल्यू हमने फाइंड की फ्रॉम फर्स्ट, एंड sin 2t की वैल्यू हमने पुट की फ्रॉम सेकंड, तो इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड फाइंड करना है हमने dy बाई dx, y की वैल्यू, x की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ t, और y की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ t। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इनका डेरिवेटिव। तो उसके बाद तो हमारे पास फॉर्मूला है dy बाई dx फाइंड करने का। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं dy बाई dt। तो dy बाई dt हमारे पास फाइंड हो रहा है, a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो dy बाई dt a इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin t इज cos t,
Again derivative of t is 1 because with respect to t. Now dx by dt, तो ये करना है अभी हमने, लेकिन ये dx by dt करने से पहले अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन में log आ रहा है, क्या log की कोई प्रॉपर्टी लग रही है? देखिए ध्यान से, log m रेज टू पावर n, तो सबसे पहले लगेगी प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव बाद में, a cos t प्लस हाफ एज इट इज, यहां पे लग रही है प्रॉपर्टी log m रेज टू पावर n, सो इट्स n log m, सो इट्स 2 log tan t बाय 2. देखिए 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो अब कर रहे हैं डेरिवेटिव dx by dt. A is a constant value. Derivative of cos t is minus sin t plus, तो ये कैंसिल हुआ, log tan t by 2 का डेरिवेटिव 1 upon tan t by 2, again derivative of tan t by 2, so it's secant square t by 2, again derivative of angle, so it's t by 2 का डेरिवेटिव, so it's 1 by 2. तो ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ का, इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा. cos t का डेरिवेटिव तो आप इजीली राइट कर दोगे, माइनस साइन टी, हाफ भी एज इट इज आया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी हमने log m रेज टू पावर n की n log m. जब यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1 upon x, डेरिवेटिव ऑफ x, x है tan t by 2, tan t by 2 का डेरिवेटिव secant square t by 2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1. तो आगे देखिए ध्यान से, a माइनस साइन t प्लस, तो इसको मैं राइट कर रहा हूँ साइन t by 2 ओवर cos t by 2, तो cos शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, cos t by 2 ओवर sin t by 2, सीकेंड को मैंने राइट किया 1 ओवर cos square t by 2 इंटू 1 बाय, तो भाई यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, 1 टाइम cos, 2 sin t by 2 cos t by 2. कुछ याद आ रहा है? ये प्रॉपर्टी है, देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, तो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ sin 2 थीटा. देखिए ध्यान से, माइनस साइन टी एज इट इज, न्यूमरेटर में है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो इट्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, टी बाय 2 का डबल हो जाएगा टी. तो यहाँ पे मैं स्टेप लगा रहा हूँ, साइन टी एलसीएम, न्यूमरेटर में क्या बना? माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1. तो यहाँ पे एक स्टेप और लग रहा है अभी, a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन टी. तो ये यूज हुई थी प्रॉपर्टी, राइट. देखिए ध्यान से, x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई थी log m रेज टू पावर n की, n log m, इसलिए x एज इट इज चल रहा है. इस स्टेप पे होगा डेरिवेटिव, तो आप राइट करके कर सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. So it's dx by dt, a is a constant value, derivative of cos t is minus sin t, log tan t by 2 का डेरिवेटिव 1 over tan t by 2, again derivative of tan t by 2, so it's secant square t by 2, again derivative of t by 2, so it's 1 by 2. तो इसको साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद रह गया हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो इट्स साइन 2 थीटा. तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 बन गया साइन टी. सो बाय एलसीएम तो ये टर्म बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी. बट आवर मोटिव इज टू फाइंड dy बाय dx. फाइनली dy बाय dx निकालेंगे, जिसका प्रोसेस क्या है? dy बाय dt ओवर dx बाय dt. तो dy बाय dt की वैल्यू हमारे पास है जस्ट a cos t ओवर dx बाय dt है a cos स्क्वायर t
ओवर साइन टी, तो ये तो हुई कैंसिल, क्या रह जाएगा कॉस टी ओवर 1 इंटू, तो मूव करेंगे ऊपर साइन टी ओवर कॉस स्क्वायर टी, तो 1 टाइम कॉस कैंसिल, तो आंसर को कंसाइज करना है, साइन टी ओवर कॉस टी इज tan t. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन f(x) with respect to another function gx। f(x) का डेरिवेटिव करना है with respect to a function gx। ध्यान दीजिए अभी तक हमने जो भी किया है वो उसमें क्या था, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव अभी तक किया है विद रिस्पेक्ट टू x, आज हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें नया क्या है, एक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव जब करना है वो करना भी विद रिस्पेक्ट टू एक अनदर फंक्शन ही है। तो देखने में ऐसे लग रहा है कि नया क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो हमने टॉपिक किया है बिल्कुल सेम होगा, ये क्वेश्चन रिजेंबल करेगा। और देखिए अगर डिफरेंट है तो वो क्या, आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, लेट इट बी f(x), एक फंक्शन है हमारे पास, हमने लेट किया हुआ है ऑलरेडी f(x), तो हमने क्या करना होगा, इसको लेट कर लेना है ऑलवेज इक्वल टू u। जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करना है उसको मैंने नेम दे दिया u, और विद रिस्पेक्ट टू भी एक फंक्शन है उसको भी मैंने एक नेम दे दिया v, उसको मैंने नेम दे दिया v। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, f(x) को मैंने नेम दिया u और gx को मैंने नेम दे दिया v, तो मैंने f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx करना था। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने f(x) को क्या नेम दिया u और gx को नेम दे दिया v। तो मैं अगर ये कहूं कि मैंने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है तो वही बात हुई। तो अगर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, du बाय dv। अगर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है तो फाइंड करना पड़ेगा du बाय dv। तो अब ये फाइंड कैसे होगा, du बाय dv फाइंड कैसे होगा, ये अभी हम करके आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। हमने जैसे dy बाय dx फाइंड किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगेगा du बाय dv फाइंड करने में। देखिए u इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, सिमिलरली v इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। तो हम यहां से क्या फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे dv बाय dx जो आ जाएगा g डैश x, और इधर से फाइंड करेंगे du बाय dx जो आ जाएगा f डैश x। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमारा मोटिव है du बाय dv फाइंड करना है। तो du बाय dv कैसे आएगा, अभी किया हमने du बाय dx ओवर dv बाय dx, तो कुछ भी नया नहीं है। तो अगर कुछ नया है तो वो क्या, जस्ट फर्स्ट स्टेप होगा क्या, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो मैं दोनों का नेम दे दूंगा u एंड v। तो मैंने u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि फाइंड करना पड़ेगा du बाय dv, और दोनों फंक्शंस होंगे u एंड v इन टर्म्स ऑफ x। तो x की हेल्प से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा du बाय dv। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करना है मैंने log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ये काम तो हमने बहुत बार कर लिया कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो ठीक है। tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव हमने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो प्रोसेसिंग लेट करना पड़ेगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करना पड़ेगा u, कोई नेम दीजिए, एंड tan इनवर्स x को कोई नेम देना पड़ेगा v। नाउ वी हैव टू फाइंड du बाय dv। फर्स्टली
we have to differentiate both side with respect to x. देखिए u का डेरिवेटिव इट्स du बाई डी एक्स, log 1 प्लस एक्स करके डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस x का तो 1 बनेगा, तो इधर डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव हुआ dv बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना था du बाई dv, नाउ du बाई dx ओवर dv बाई dx, du बाई dx का रिजल्ट है हमारे पास 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो रहा है कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 2x। तो भाई नया क्या आया इसमें, डेरिवेटिव करना है एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो लेट फर्स्ट फंक्शन एज u एंड सेकंड फंक्शन एज v, हैव अ नोट ऑफ इट। आगे है क्वेश्चन, फिर डिफरेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो अभी हमने किया अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन हो, सबसे पहला स्टेप लेट करेंगे दिस टर्म एज u एंड सेकेंड फंक्शन एज v। तो याद रहे जब भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन करना हो तो लेट फर्स्ट टर्म एज u, सेकेंड टर्म एज v, यानी कि हमने फाइंड करना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो यानी कि du बाई dv। तो भाई इसका डेरिवेटिव हम पहले करके आए हैं, ध्यान दीजिए एंगल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सो दिस एंगल इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नाउ कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल फॉर्म। वो कैसे होगा, तो हम देखते थे सूटेबल टर्म कौन सी है, तो बहुत बार ये भी हो गए, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किए और आपने डेरिवेटिव में भी किए, इवन जो लास्ट लेक्चर रिवीजन था तो उसमें भी किए हमने। तो x को मैं पुट कर रहा हूँ tan थीटा, जो मोस्ट सूटेबल टर्म है इसकी, तो u बना साइन इनवर्स, सो इट्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ साइन 2 थीटा, तो ये रह गया u हमारे पास रह गया 2 थीटा, राइट। तो थीटा की वैल्यू फिर यहाँ से फाइंड करेंगे, दैट इज tan इनवर्स x, 2 इज कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अभी देखिए ध्यान से x की वैल्यू tan थीटा पुट की, तो u ही है, अभी तक मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, राइट। सिमिलरली मैं इधर कर रहा हूँ, तो x को पुट किया था हमने tan थीटा, तो v क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बात का ध्यान रखें, जो x इधर सूटेबल है और पुट कर रहे हो वो सेम वैल्यू ही x की प्लेस पे उधर पुट हो जाएगी, तो ऐसे नहीं है कि इधर x कुछ और पुट हो रहा है और x कुछ और टर्म पुट करेंगे, ऐसे नहीं है। जो x की वैल्यू होगी वो दोनों को पार्ट के लिए सेम है, तो जो x इधर पुट कर रहे हो सेम वैल्यू इधर पुट करोगे, तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू बन रही है tan 2 थीटा, तो v आ गया हमारे पास 2 थीटा, 2 वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दिस टर्म, सो इट्स tan इनवर्स x, राइट। तो मैं यहां से फाइंड करूंगा du बाई dx, मैं फाइंड कर रहा हूं du बाई dx, सो 2 इज अ कांस्टेंट,
derivative of tan inverse x is 1 over 1 plus x square. Similarly, dv by dx from this point 2 is constant, derivative of tan inverse x, so it's 1 plus 1 over 1 plus x square. Now find du by dx. So the processing is du by dv फाइंड करना है हमने, तो du by dx over dv by dx. तो du by dx है हमारे पास 2 over 1 plus x square, और सेम ही आ रहा है dv by dx 2 over 1 plus x square. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. तो किया क्या, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन u एंड सेकंड फंक्शन इज v. तो एंगल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मोस्ट सुटेबल टर्म इज tan थीटा. तो x को पुट किया tan थीटा, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा. sin 2 थीटा बनते ही हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 2 थीटा. थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x एंड du बाय dx फाइंड कर लेंगे. सिमिलरली v का प्रोसेस, तो फाइंड होगा dv बाय dx. नाउ du बाय dv फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है du बाय dx ओवर dv बाय dx. कैंसिल करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 1. प्लीज नोट. तो इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन वैसा ही है, डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो स्टार्ट वैसा ही रहेगा इसका. सबसे पहले लेट करेंगे. लेट किसको करना है, u लेट कर लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स को, और v लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिए, एंगल जो इसका है वो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. tan इनवर्स की जो टर्म है ये वाली, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. सिमिलरली इस साइड पे तो x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. या तो ये एक्सप्रेशन देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या सूटेबल है, ये क्लियर कर देगा आपको. या इधर से भी आप देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि x मोस्ट सूटेबल टर्म क्या रहेगी. तो x सूटेबल टर्म है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है. ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आया था, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया है. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत ध्यान से फॉलो किया है, देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. तो x को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan थीटा, तो इससे बनेगा क्या, u की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा. राइट. अगर यहाँ पे सॉल्व करें इसको, तो ये बनेगा u हमारे पास चल रहा है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा. तो sec स्क्वायर थीटा से स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में. देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में u एज इट इज रहेगा tan इनवर्स sec को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 बाय कॉस राइट कर लिया, और इसको राइट कर लिया sin बाय कॉस. जैसे ही मैं कॉस एलसीएम लूंगा तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. ध्यान दीजिए, 1 बाय कॉस थीटा एलसीएम लेते ही ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, इधर बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो कॉस थीटा कैंसिल करते ही ये टर्म रह जाएगी. तो अभी भी सिंपल एंगल नहीं है, तो इसको सिंपल करने के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा. बहुत बार होगी ये वाली भी प्रॉपर्टी. तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल हाफ हो जाएगा. सिमिलरली साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा.
अगर एंगल यहाँ पे थीटा है तो इधर बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 भी कैंसिल, साइन 1 टाइम कैंसिल, तो u आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, तो u रह गया हमारे पास थीटा बाय 2। ध्यान से देखें, एक तो ये हो सकता है कि थीटा की यहाँ से हम वैल्यू निकालें tan इनवर्स x और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकते हो, du बाय डी थीटा फाइंड कर लो। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, du बाय डी थीटा फाइंड कर लो। 1/2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव थीटा इज 1, तो ये आ जाएगा du बाय डी थीटा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास v, तो हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था tan थीटा, तो ये टर्म बना के देगा हमें v इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। v इक्वल साइन इनवर्स, सो इट्स साइन 2 थीटा, ये भी रह गया 2 थीटा। तो आप यहाँ से निकालिए dv बाय डी थीटा। एक काम ये भी कर सकते हो, अगर आप थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हो tan इनवर्स x, तो दोनों साइड पे पुट करनी पड़ेगी हमें, तो फिर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, थीटा की फॉर्म में रख रहे हो, तो आप फाइंड कर सकते हो du बाय डी थीटा dv बाय डी थीटा, तो यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा 2। बट हमने फाइंड करना था, जो रिक्वायर्ड है हमें वो है du बाय dv। इसका मेथड क्या है? du बाय dx ओवर dv बाय dx। du बाय dx, x के प्लेस पे हमारे पास है अब थीटा, du बाय डी थीटा ओवर dv बाय डी थीटा। तो du बाय डी थीटा आ रहा है हाफ और dv बाय डी थीटा आ रहा है हमारे पास 2, तो ये कैलकुलेट करके बन जाएगा 1/4। इट्स योर फाइनल आंसर। हैव अ नोट ऑफ इट।